तो फरवरी 2026 में अचानक से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मामला बहुत ज्यादा बिगड़ गया। पाकिस्तान ने हवाई हमले किए और उसके बाद एक ऐसा ऐलान किया जिसने सबको हैरान कर दिया। तो क्या इन दो पड़ोसियों के बीच सच में एक नई जंग छिड़ गई है? और सबसे बड़ा सवाल, ये सब अभी क्यों हो रहा है? ये जो बयान था पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का, इसने सच में पूरी दुनिया को चौंका दिया था। 27 फरवरी को उन्होंने सीधे सीधे कह दिया ये ओपन वॉर है, मतलब एक खुला युद्ध। और देखिए, ये सिर्फ कोई बयान नहीं था, इस एक लाइन ने बॉर्डर पर होने वाली छोटी मोटी झड़पों को एकदम से एक औपचारिक जंग में बदल दिया, और वो भी उन दो गुटों के बीच जो कभी सहयोगी माने जाते थे। और हालात इतनी तेजी से बिगड़े कि यकीन करना मुश्किल है। देखिए, फरवरी की शुरुआत होती है पाकिस्तान में कई आतंकी हमलों से। फिर पाकिस्तान इसका जवाब देता है 21 फरवरी को अफगानिस्तान के अंदर हवाई हमले करके। तालिबान भी जाहिर चुप नहीं बैठता, उन्होंने 26 फरवरी को पलटवार किया और पाकिस्तानी चौकियों पर हमला कर दिया। और बस ठीक अगले ही दिन 27 फरवरी को पाकिस्तान ने जंग का ऐलान कर दिया। मतलब 1 महीने से भी कम समय में पूरी सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो गई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या जिसने पाकिस्तान को इतना बड़ा फौजी कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? इसका जवाब छिपा है पाकिस्तान में हुए उन आतंकी हमलों की सीरीज में, जिसने उनके सब्र का हर बांध तोड़ दिया। फरवरी 2026 में इन 3 हमलों ने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। इस्लामाबाद की एक शिया मस्जिद पर हमला हुआ, बाज़ौर में एक मिलिट्री चेक पॉइंट पर अटैक हुआ और बन्नू में एक और सुसाइड बॉम्बिंग हुई। पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ हमले नहीं थे, ये एक तरह की आखिरी चेतावनी थी। और इन सभी हमलों के पीछे एक ही नाम सामने आया, TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि TTP कोई अलग थलग ग्रुप नहीं है, बल्कि ये अफगान तालिबान का ही एक वैचारिक सहयोगी है। दोनों की जड़ें, मकसद सब एक ही है। बस TTP का फोकस पाकिस्तान के अंदर शरिया कानून लागू करना है। और बस यहीं से सारा विवाद शुरू होता है। पाकिस्तान का काबुल में बैठी तालिबान सरकार पर सीधा और साफ आरोप है कि वो TTP के लड़ाकों को अपनी जमीन पर सेफ हेवन, मतलब सुरक्षित पनाहगाह दे रहा है, जहां बैठकर ये सारे हमले प्लान किए जाते हैं। और जब पाकिस्तान को ये लगा कि उसकी बातों का, उसकी चेतावनियों का काबुल पर कोई असर नहीं हो रहा है, तो फिर ये मामला सिर्फ आरोपों से बढ़कर एक मिलिट्री टकराव में बदल गया, जिसमें दोनों तरफ से हमले होने लगे। इसके जवाब में पाकिस्तान ने एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसका नाम था ऑपरेशन गजब लिल हक। और इसका मकसद सिर्फ जवाबी कार्रवाई करना नहीं था, बल्कि अफगानिस्तान के अंदर घुसकर TTP के ठिकानों और उनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ही तबाह करना था। और इस ऑपरेशन का स्केल काफी बड़ा था। ये हमले किसी 1-2 इलाके तक सीमित नहीं थे। पाकिस्तान ने काबुल, कंधार, पक्तिया, नांगरहार, खोस्त और पक्तिका जैसे कई अहम अफगान प्रांतों में हवाई हमले किए। यहाँ तक कि उन्होंने तालिबान के प्रतीकात्मक ठिकानों को भी निशाना बनाया, जिसमें कंधार में मुल्ला उमर का पुराना घर भी शामिल था। लेकिन देखिए, किसी भी लड़ाई का सबसे दुखद पहलू होता है उसका इंसानी नुकसान। 16 मार्च को काबुल के उमेद एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल पर एक हवाई हमला हुआ। ये कोई मिलिट्री टारगेट नहीं था। तालिबान का दावा है कि इस एक हमले में सैकड़ों बेगुनाह लोगों की जान चली गई। हवाई हमलों के साथ साथ जमीन पर एक और जंग चल रही है, इंफॉर्मेशन वॉर। दोनों तरफ से जो मारे गए लोगों के आंकड़े आ रहे हैं, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तान कहता है कि उसने 700 से ज्यादा तालिबान लड़ाकों को मारा है, वहीं तालिबान का दावा है कि उसने 300 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। असली सच्चाई शायद इन दोनों दावों के बीच कहीं है। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये जो टकराव है, ये सिर्फ हाल के कुछ आतंकी हमलों का नतीजा नहीं है। ये कोई नया मामला नहीं है। इस दुश्मनी की जड़ें दशकों पुराने, अनसुलझे ऐतिहासिक विवादों में बहुत गहरी हैं। और इस पूरे विवाद के केंद्र में है ड्यूरन लाइन। ये 2611 किलोमीटर लंबी एक बॉर्डर है, जिसे 1893 में अंग्रेजों ने खींचा था। और इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इसने एक ही नस्ल यानी पश्तून समुदाय को 2 देशों के बीच में बांट दिया। यही वजह है कि आज तक अफगानिस्तान की किसी भी सरकार ने इस बॉर्डर को ऑफिशियली नहीं माना, और ये हमेशा से टेंशन की एक बड़ी वजह रही है। और यही पुराना तनाव इस लड़ाई को आज इतना खतरनाक बनाता है। सोचिए, एक तरफ है पाकिस्तान, जो एक न्यूक्लियर पावर है, जिसके पास एक बड़ी प्रोफेशनल आर्मी है, और दूसरी तरफ है तालिबान सरकार,
जिसे पहाड़ों में दशकों तक दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों से गुरिल्ला युद्ध लड़ने का तजुर्बा है। ये एक पारंपरिक सेना और एक अनुभवी विद्रोही गुट का बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है। इस लड़ाई का असर सिर्फ इन दो देशों तक ही नहीं रहने वाला, बल्कि ये पूरे इलाके की स्थिरता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है, जिसका असर दूर दूर तक फैल रहा है। अब आते हैं एक बहुत अहम सवाल पर, इस पूरी सिचुएशन का भारत के लिए क्या मतलब है? इसका हम पर क्या असर पड़ रहा है? भारत इस पूरी स्थिति पर बहुत करीबी नजर बनाए हुए है। उसने खुलकर पाकिस्तान के हवाई हमलों की निंदा की है और अफगानिस्तान की संप्रभुता का समर्थन किया है। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता ये है कि इस अस्थिरता की वजह से आतंकवाद और फैल सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ है। भारत अब उसी तालिबान के साथ व्यापार और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर बात कर रहा है जिसे कभी पाकिस्तान का करीबी माना जाता था। ये इस इलाके की बदलती जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा सबूत है। तो इस बढ़ते हुए टकराव के बीच अब ये देखते हैं कि क्या शांति का कोई रास्ता बचा भी है या फिर ये संघर्ष और गहराने वाला है। देखिए, फिलहाल जमीन पर एक तरह का मिलिट्री डेडलॉक बना हुआ है। दोनों की अपनी अपनी ताकत और कमजोरियां हैं। पाकिस्तान हवाई हमलों पर पूरी तरह निर्भर है, लेकिन वो अफगानिस्तान में अपनी जमीनी सेना भेजने से हिचकिचा रहा है क्योंकि उसे गुरिल्ला युद्ध में फंसने का डर है। दूसरी तरफ तालिबान के पास कोई एयरफोर्स नहीं है, तो वो बॉर्डर पर घात लगाकर हमला करने जैसी टैक्टिक्स पर निर्भर है। मतलब कोई भी पक्ष निर्णायक जीत हासिल करने की हालत में नहीं है। इस खतरनाक सिचुएशन को देखते हुए दुनिया के कई देश इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन इसमें सबसे आगे है और उरुमकी में शांति वार्ता की मेजबानी कर रहा है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया, कतर और तुर्की जैसे देश भी लगातार दोनों तरफ सीज फायर के लिए दबाव बना रहे हैं। लेकिन इन सारी कोशिशों के बावजूद एक कड़वी सच्चाई अपनी जगह पर कायम है। जब तक असली मुद्दों का हल नहीं निकलता, जैसे टीटीपी के ठिकाने और ड्यूरन लाइन का विवाद, तब तक कोई भी सीज फायर बस कुछ वक्त के लिए ही होगा। ये एक ऐसी अस्थायी शांति होगी जो कभी भी टूट सकती है। तो पूरा दक्षिण एशिया एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ एक न्यूक्लियर पावर है तो दूसरी तरफ एक अनुभवी लड़ाका गुट। उनके बीच की पुरानी दुश्मनी अब एक खुले युद्ध में बदल चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या चीन की मध्यस्थता इस इलाके को एक बड़ी जंग की आग में जलने से रोक पाएगी, या फिर ये लड़ाई दक्षिण एशिया को एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक दौर में धकेल देगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।